हेलो ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्रेजी मैकेनिकल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसके साथ साथ इसरो डीआरडीओ ग्रुप और टीम क्यूज मैट की तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं टॉम पार्ट टू की तरफ, यानी कि टॉम पार्ट टू, यानी कहने का मतलब इसके पहले हमने टॉम पार्ट वन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, अब हम टॉम पार्ट की तरफ चलते हैं, यानी पार्ट टू की तरफ चलेंगे। देखिए इसके पहले हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक है, वो यूनिट वन से था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है उसमें। और अब यूनिट टू यानी कि कम्प्लेक्स और कंपाउंड स्टेज के ऊपर हम बात करेंगे। इसके इस यूनिट में कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ बता दें कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा, पढ़िएगा, आप भी साथ साथ पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने उठाया और सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, फॉर एन एलिमेंट अंडर द इफेक्ट ऑफ बाई एक्सेल स्टेट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, द नॉर्मल स्ट्रेसेस आर ऑन ए 45 प्लेन इज इक्वल टू, ऑप्शन है डिफरेंस ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, हाफ ऑफ द सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। हमने दो ही ऑप्शन यहाँ पे कंसीडर किया है, इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर टू, हाफ ऑफ द सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा हमने इसके ऊपर डिस्कस किया है कि आखिर ये आता कहाँ से है। तो देखिए सिग्मा नॉर्मल इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस वाई बाई टू इंटू कॉस टू थीटा। थीटा इक्वल टू यहाँ बोला है कि अगर थीटा के वैल्यू हम 45 रख दे, थीटा की वैल्यू क्या रखें, 45 रखें, तो आपको पता होना चाहिए जब आप थीटा का वैल्यू रखोगे तो थीटा की वैल्यू इक्वल टू जीरो होता है। कॉस यहाँ पे 45 इंटू टू 90 डिग्री होगा, और कॉस 90 डिग्री आप करोगे तो जीरो आएगा, और जीरो से टोटल का टोटल ये सम जो है जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाने के बाद आप नॉर्मल स्टेस यहाँ फाइनली निकल के क्या आ जाता है, फाइनली निकल के जो है सिग्मा एक्स प्लस वाई, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो होता है सम होता है, क्या होता है, हाफ ऑफ द सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, शेयर स्ट्रेस ऑन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले एक बार अच्छे से देखिए। लिखा है शेयर स्ट्रेस ऑन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स आर, ऑप्शन है आपका जीरो, ऑप्शन बी है मैक्सिमम, ऑप्शन सी है इक्वल, या ऑप्शन डी है मिनिमम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इक्वल। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, इक्वल। चलिए आगे देखते हैं, समझ गए होंगे। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट इज द स्ट्रेस विच वेरीज फ्रॉम ए मिनिमम वैल्यू टू ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द सेम नेचर कॉल्ड एज। तो इस टाइप के स्ट्रेस को क्या कहेंगे, रिपीटेड स्ट्रेस, या यील्ड स्ट्रेस, या फ्लैक्चुएटिंग स्ट्रेस, या अल्टरनेटिंग स्ट्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इस टाइप के स्ट्रेस को फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस कहते हैं। इस क्वेश्चन को हम एक बार और पढ़ेंगे थोड़ा आपको समझाने के लिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा ऑप्शन, क्वेश्चन सी से रीड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द स्ट्रेस विच वेरीज फ्रॉम ए मिनिमम वैल्यू टू ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम नेचर इज कॉल्ड एज। तो जब कोई भी स्ट्रेस मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ बढ़ेगा तो उस टाइप के स्ट्रेस को, जो स्ट्रेस जनरेट होगी उस टाइप के स्ट्रेस को हम क्या कहेंगे, फ्लैक्चुएटिंग स्ट्रेस कहेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, क्या होगा, फ्लैक्चुएटिंग स्ट्रेस। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर, द बेंडिंग मोमेंट फॉर ए सर्टेन पॉइंट। क्वेश्चन है, द बेंडिंग मोमेंट फॉर ए सर्टेन portion ऑफ द बीम इज कांस्टेंट फॉर दैट सेक्शन शेयर फोर्स वुड बी। तो उस पॉइंट में बताइए कि शेयर फोर्स क्या होगा। अगर बोल रहा है कि बेंडिंग मोमेंट जो है किसी सर्टेन या किसी निश्चित पॉइंट पे क्या है, कांस्टेंट है, तो उसी पॉइंट पे शेयर फोर्स क्या होगा। तो ऑप्शन है जीरो होगा, इंक्रीज करेगा, या डिक्रीज करेगा, या कांस्टेंट रहेगा। इसका करेक्ट आंसर होगा टोटली क्या होगा, जीरो रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करेंगे। क्वेश्चन है, इन टू डायमेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है, टू डायमेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस द शेयर स्ट्रेन कंपोनेंट वाई एक्स वाई along द एक्स वाई प्लेन इज रिटेन एज। तो इसको किस टर्म में लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन है वाई एक्स वाई इक्वल टू डेल यू डाई डेल एक्स प्लस डेल वी वाई डेल वाई। ऑप्शन बी है डेल एक्स वाई एक्स वाई इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डे वी वाई डेल वाई, या ऑप्शन सी है डेल एक्स वाई इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल एक्स। ऑप्शन डी है डेल एक्स वाई प्लेन में इक्वल टू है डेल यू बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा होगा ऑप्शन नंबर सी, वाई एक्स वाई इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल एक्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन जिसमें समझाने वाला होगा हम खुद समझा देंगे, ठीक है।
ये क्वेश्चन जो है ईजी है, इसलिए इसको याद रखेंगे। चलिए देखिए, एट द प्रिंसिपल प्लेन, क्वेश्चन है एट द प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग, गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या सही है। देखिएगा क्वेश्चन के ऑप्शन हैं, द नॉर्मल स्ट्रेस इज मैक्सिमम और मिनिमम एंड शेयर स्ट्रेस इज जीरो। ऑप्शन बी है द टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस आर जीरो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी द नॉर्मल स्ट्रेस इज मैक्सिमम या मिनिमम एंड शेयर स्ट्रेस इज जीरो। कहने का मतलब है कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, उसी पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, लेकिन शेयर स्ट्रेस कन्फर्म है कि ज़ीरो होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन सही से दिख जाए आपको। पहले क्वेश्चन है, व्हेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल स्ट्रेस आर अनइक्वल बट अलाइक द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाई। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, कहाँ पे, जब व्हेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल स्ट्रेस आर अनइक्वल बट अलाइक द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाई। ऑप्शन है द डायमीटर ऑफ द मोहर सर्किल से, या हाल्फ द डायमीटर ऑफ द मोहर सर्किल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाफ द डायमीटर ऑफ द मोहर सर्किल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन है, टाउ मैक्स इजकल टू सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू होगा। ठीक है, इसी को हम लोग हाफ द डायमीटर ऑफ द मैक्सिमम मोहर सर्किल बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहर सर्किल से क्वेश्चन है, इफ मोहर सर्किल ऑफ इफ मोहर सर्किल फॉर ए स्टेट ऑफ स्ट्रेस बिकम्स ए पॉइंट, द स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज। अगर मोहर सर्किल पर पॉइंट हो जाए, क्या हो जाए, स्ट्रेस एक पॉइंट हो जाए, तो क्या कहेंगे उस पॉइंट को, प्योर शेयर होगा, स्टेट ऑफ स्ट्रेस या यूनिएक्सियल स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेस या आइडेंटिकल प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्योर शेयर स्ट्रेस। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, प्योर शेयर स्टेट ऑफ स्ट्रेस, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आइडेंटिकल आइडेंटिकल प्रिंसिपल स्ट्रेस इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट रुकिएगा। इसके साथ साथ हम बता दें, अगर वीडियो आपको पसंद आए या कोई भी दिक्कत आए, कमी आए, कोई भी परेशानी हो, तो आप कमेंट भी कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा रहा वीडियो, क्योंकि आप फीडबैक देंगे तभी हम आपके लिए और भी इम्प्रूव करके लाएंगे वीडियो को। कोई भी कमी होगी तो उसको दिखाएंगे, आपको बताएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ द मोहर सर्किल फॉर ए टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम लाइज, कहाँ पे लाई करेगा, तो ऑन ए एक्स एक्सिस पे, ऑन ए वाई एक्सिस पे, ऑन ए जेड एक्सिस पे, या ऑन 45 ऑफ एक्स एक्सिस। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑन एक्स एक्सिस पे। क्वेश्चन का द सेंटर ऑफ मोहर सर्किल सर्किल फॉर ए टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम ऐसे पूछे तो ऑन द एक्स एक्सिस पे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। फॉर ए बाई एक्सियल स्ट्रेस, क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है फॉर ए बाई एक्सियल स्ट्रेस द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ऑकर ऑन ए प्लेन इंक्लाइंड एट फ्लोइंग एंगल टू द प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 90 डिग्री है, 45 डिग्री है, 135 डिग्री है, 145 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर है, आप लोग जानते हैं 45 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। द प्लेन्स ऑफ मिनिमम शेयर स्ट्रेस रिफरेंस टू प्रिंसिपल प्लेन आर लोकेटेड एट 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री या 180 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आपको पता होना चाहिए ये क्या होगा आंसर इसका, 45 डिग्री। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कन्फ्यूजन होता है वही क्वेश्चन हम उठाते हैं जनरली। ठीक है, इजी वाले क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, द प्लेन्स ऑफ मिनिमम शेयर स्ट्रेस रिफरेंस टू द प्रिंसिपल प्लेन्स आर लोकेटेड एट 45 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बेंडिंग मोमेंट एट ए सेक्शन ऑफ ए बीम विल हैव इट्स लोकल मैक्सिमम वेयर द शेयर फोर्स इज। The bending moment at a section of a beam will have its local maximum where the shear force is a। वहाँ पे शेयर फोर्स क्या होगा, वहाँ पे शेयर फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, मैक्सिमम है, यूनिटी है, जीरो है या मिनिमम, आंसर होगा जीरो। उस प्लेन पे शेयर स्ट्रेस टोटली जीरो होगा। इन ए कंटिन्यूअस कर्व ऑफ ए बेंडिंग मोमेंट द पॉइंट ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट वेयर इफ चेंज साइन इज कॉल्ड। तो आपको पता ही होना चाहिए, जब बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है तो उस पॉइंट को क्या क्या कहते हैं। देखो दो तीन आइटम से इसको हम जानते हैं, दो तीन नेम है इसके। एक तो बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दूसरा द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन, तीसरा है द पॉइंट ऑफ वर्चुअल हिंज। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द इज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A freely supported beam is ends is loaded by a central concentrated load. The maximum moment is m. If the same weight by equally distributed over the beam, then its maximum moment will be। ठीक है, इस कंडीशन में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, m या m/2 या 2m या m/4। देखिए जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना,
कैलकुलेट कीजिएगा तब इसका फाइनली आंसर निकल के आता है m/2। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने डायरेक्टली इसको रख दिया है। अब स्पेस की वजह से हम इसको डिस्कस नहीं किए हैं। इसे आप याद रखना m/2 फाइनली आंसर निकल के आता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन शेयर फोर्स VS, बेंडिंग मोमेंट MX एंड लोड W। तो आपको बताना है कि इन तीनों के बीच में करेक्ट रिलेशन कौन दर्शा रहा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन d² Vx/dx² इक्वल टू W, dVx/dx इक्वल टू -W, या dMx/dx इक्वल टू Vx, या बोथ B एंड C। तो आपको बता दें इसका करेक्ट आंसर जो है बोथ B एंड C होगा। ठीक है, क्या होगा? बोथ B एंड C होगा। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे dm/dx जो होता है, ये dm/dx एक्स डायरेक्शन आपको पता है। बेंडिंग मोमेंट जब साइन चेंज चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो क्या देता है? शेयर फोर्स। और रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स जो देगा वो हमेशा क्या देगा? इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग देता है। देखिए, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग देगा, तो इसलिए दोनों करेक्ट आंसर होगा बी और सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट एनी सेक्शन ऑफ ए लोडेड बीम इक्वल्स टू ऑप्शन है मैक्सिमम शेयर फोर्स इन द बीम, या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑन द बीम, या इंटेंसिटी ऑफ शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन, या नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है इंटेंसिटी ऑफ द शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन होगा। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन बोल रहा था, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन बोल रहा था कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट क्या कहलाएगा? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? शेयर फोर्स होगा, यानी इंटेंसिटी ऑफ शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? एक बार ऑप्शन क्वेश्चन देख लीजिएगा सही से। चलिए आगे देखते हैं। फॉर सॉलिड सर्कुलर सेक्शन द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एट द न्यूट्रल एक्सिस इज। देखिए, इसका अकॉर्डिंग जो है हमने बुक से क्वेश्चन को उठाया है, हालांकि ये ऐसा नहीं आता है लेकिन इंपॉर्टेंट लगा है इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है। बुक के अकॉर्डिंग जो आंसर इसने यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, यानी 33.33%। ठीक है, आपको इसको डायरेक्टली याद रखना है ना, इसको डायरेक्टली याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप्ड इन द सर्कुलर सेक्शन बीम्स द रेशियो ऑफ विथ एवरेज शेयर स्ट्रेस एंड इट इज़ इक्वल टू। आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप्ड इन द सर्कुलर सेक्शन में जो है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस और इस कंपैरिजन में, उसके कंपैरिजन में जो है नॉर्मल शेयर स्ट्रेस क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो टाउ मैक्सिमम होता है वो 4/3 होता है टाउ एवरेज के। ठीक है, किस कंडीशन में? सर्कुलर की कंडीशन में। ठीक है, सबके लिए याद रखिएगा, सर्कुलर की कंडीशन में 4/3 होता है टाउ एवरेज की। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे ना तो ये निकल के आएगा कुछ 1.33 करके। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हुआ इसका 1.33। चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। इफ़ ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल लग रहा है, देन द अपर लेयर ऑफ द बीम विल बी इन। जो अपर लेयर होगा वो किस कंडीशन में होगा? क्या होगा उसके ऊपर? टेंशन आएगा या कंप्रेशन आएगा, या बोथ, या आइदर टेंशन और कंप्रेशन। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा जब आप इसको लोड करोगे तो ऊपर अपर वाले फाइबर पे जो है हमेशा कंप्रेशन आएगा। क्या आएगा? कंप्रेशन आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, क्या आएगा? कंप्रेशन, यूडीएल के कंडीशन में। ठीक, क्या होता है? कंप्रेशन आता है। आगे बात करते हैं। शेयर फोर्स एट एनी पॉइंट ऑफ द बीम इज़ द एल्जेब्रिक सम ऑफ। शेयर फोर्स जो होता है किसी भी पॉइंट पर अल्जेब्रिक सम होता है किसका? ऑल वर्टिकल फोर्सेस का, या ऑल हॉरिजेंटल फोर्सेस का, या फोर्सेस ऑन द आइदर साइड ऑफ द पॉइंट, या मोमेंट ऑफ द फोर्स आइदर साइड ऑफ द पॉइंट। इसका करेक्ट आंसर होता है फोर्सेस ऑन आइदर साइड ऑफ द पॉइंट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेंट होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू, अभी बताए थे रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट क्या देगा? क्या देता है? शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन देता है। क्या देता है? शेयर फोर्स देता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन, डिफ्लेक्शन एट दैट सेक्शन, लोडिंग एट दैट सेक्शन, या स्लोप एट दैट सेक्शन। तो करेक्ट आंसर हमने बता दिया है, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ लिख दिया है मैंने dm/dx जो है शेयर फोर्स एंड डेथ सेक्शन देगा, और डी शेयर फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स जो होगा इंटेंसिटी ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स जो होता है इक्वल टू होता है इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग के। चलिए, बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ। जो बेंडिंग मोमेंट होता है किसी भी पॉइंट पर अलजेब्रिक सम होता है किसका? फोर्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द पॉइंट, या मोमेंट ऑफ द फोर्स ऑफ द आइदर साइड ऑफ पॉइंट। याद रखिएगा जब क्वेश्चन बोलेगा कि बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम होता है, द मोमेंट ऑफ द फोर्स ऑफ द आइदर साइड ऑफ बेंडिंग मोमेंट के केस में। अगर शेयर फोर्स के केस में पूछता है तो हो जाएगा फोर्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द पॉइंट। याद रहेगा, बेंडिंग मोमेंट के केस में क्या आंसर होगा? मोमेंट ऑफ फोर्सेस ऑन आइदर साइड ऑफ द पॉइंट, जो कि ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे। और शेयर फोर्स अगर यहाँ पे रहता है यही जगह पे
तो वो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, फोर्स ऑफ आइदर साइड ऑफ द पॉइंट, जो कि हमने ऊपर अभी डिस्कस किया है। चलिए ये क्वेश्चन है, द रिएक्शन एट द टू सपोर्ट्स ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड कैरिंग ए यूडीएल लोड ओवर इट्स इंटायर स्पान इज द इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग ऑन द बीम इज डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ। तो अभी मैंने बताया था, आपको पता होना चाहिए कि जब सिंपली सपोर्टेड बीम है, कोई सा भी ले लेते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम ले लेते हैं कोई सा भी। देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस सिंपली सपोर्ट में जब यूडी लगता है, ठीक है, तो इसका जो है शेयर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा, पता होना चाहिए। शेयर फोर्स डायग्राम जो है कुछ इस प्रकार बनता है, मैं बता दूं। शेयर फोर्स डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से बनता है, ट्रिंगल बनता है, पॉजिटिव और ये निगेटिव। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो फोर्स निकल के आता है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, WL/2 होता है यहाँ पे भी, और यहाँ होता है WL/2, WL2 निगेटिव और ये पॉजिटिव में, ठीक है। तो वही करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी WL/2 और WL/2 दोनों पॉइंट पे पूछ रहा था, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे क्या होगा, तो WL/2 WL/2। ठीक है, देखिए आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और रोज़ जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉम का निकाल के लेके आए। मैकेनिक्स हमने कंप्लीट कर दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपने मन से लेके आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसके बाद फिर से सॉम का जो है आगे हम देखेंगे, आगे जो भी यूनिट होगा उस यूनिट के डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। अभी वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट में, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो बताइए कि हाँ कहाँ कमी है, उस कमी को दूर किया जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर ऑल।